हेलो एवरीवन। मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। अब आप में से कई सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप जो है वीडियो बनाइए इंडियन क्लाइमेट पे, तो ये मेरा प्रयास है इस पे वीडियो बनाने का। अब हो सकता है क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो हो सकता है कि थोड़ा वीडियो लंबी हो जाए, और अगर ज़्यादा लंबी होती भी रहेगी तो मैं इसको पार्ट में कवर करने का प्रयास करूँगा। अब सबसे मेन बात ये है कि जो इंडियाज़ का जो क्लाइमेट चैप्टर है ये आपका इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि समवेयर 10 तो मिनिमम इससे बनता ही है मार्क्स, उसके साथ साथ 11 मार्क्स तक का इससे बन सकता है। ठीक है, अगर मैथ में भी एक आध दो कुछ इधर से उधर से आ जाते हैं तो 12 मार्क्स तक के जो है आपके इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से। तो 80 में से आपका टोटल 12 मार्क्स के आसपास इस चैप्टर से कवर हो सकता है। तो चलिए फ़िलहाल ठीक है, मार्क्स वगैरह के बारे में हम लोग ऑलरेडी कई बार कई सारी वीडियो में बात कर चुके हैं, और अगर हम लोग अपना मार्क्स को सोच के पढ़ेंगे तो अपने नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी इसको छोड़ते हैं, पहले हम लोग समझते हैं कि क्लाइमेट का असली मतलब होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्लाइमेट क्या होता है कि जैसे कि कई सालों का जो रिकॉर्ड होता है किसी भी कुछ महीने के, जैसे मान लीजिए जून, हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि जून में जो है हमको जो है गर्मी लगती है, क्योंकि हम लोगों ने कई सालों में इस चीज़ को फील किया है। यहाँ जून में गर्मी लगती है, इसलिए जून का क्लाइमेट कैसा है, वार्म है। कैसा है, वार्म है। ठीक है, लेकिन जून का कोई एक ऐसा स्पेसिफिक डे भी आ जाएगा, मान लीजिए कि 22 जून, उस दिन मान लीजिए कि अचानक से बारिश होने लगी, तो क्या आप बोलोगे कि 22 जून को जो है बारिश होती है? हमेशा नहीं, वो बस एक वेदर है, वो उस दिन का एक मौसम है कि हाँ 22 जून को बारिश हो गई। वैसा नहीं हर साल बारिश होती रहेगी, लेकिन इतना तो तय है ना कि हर एक साल जून के महीने में गर्मी पड़ेगी। तो जो चीज़ें फिक्स हैं किसी भी एक पार्टिकुलर मंथ के लिए, जिसको हम लोगों ने पिछले जो है 30-40 सालों में देखा है कि हाँ जून के महीने में गर्मी पड़ ही रही है, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, और किसी एक स्पेसिफिक दिन दिन जो है बरसात हो जाती है, धूप निकलती है, ठंडी पड़ने लगती है, तो उस दिन ठंडी क्या पड़ेगी, उस दिन बेसिकली जो है बारिश हो जाती है या आंधी आ जाती है, कुछ भी ऐसा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जो है वेदर। तो वेदर जो है ये डेली का पैटर्न होता है, ये घंटों में भी चेंज हो जाता है, लेकिन क्लाइमेट जो है ये पिछले 30-40 साल के रिकॉर्ड पे ही हम लोग जो है इस पर बात करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात। क्लाइमेट जो है बड़ी चीज़ है, ये कई सारे ईयर्स के रिकॉर्ड को देखते हम किसी एक महीने को बोल देते हैं कि हाँ जैसे जनवरी है तो जनवरी में हमेशा क्या होगा, हमेशा ठंडी होगा। ठीक है, और जो कि वेदर होगा वो आवर तो और बदलता रहता है। ठीक है, अब इंडिया का जो क्लाइमेट है आपको बस इतना ही रखना है इस पॉइंट में कि वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। कैसा क्लाइमेट है इंडिया का? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। अब ऐसा क्यों है यहाँ पर भी मैं समझा दे रहा हूँ, आगे भी पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे ही बेस्ड है कि ऐसा क्यों है, तो वहाँ पर भी हम लोग दोबारा इसको समझ लेंगे। चलिए देखते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्यों यहाँ पर ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है? क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है। ये वर्ड दिया हुआ है ना आपका ट्रॉपिकल, तो इसका जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल में आता है। ट्रॉपिकल इन द सेंस, देखो आप लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कई बार समझा होगा, मैंने भी कई बार समझाया है। ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर की जो ऊपर की लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये इक्वेटर जो नीचे जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन दोनों लाइन के बीच में जो भी कंट्री लाई करेंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो है हीट। क्या देखने को आपको मिलेगा वहाँ पर? हीट, गर्मी देखने को मिलेगी। तो क्या सर इंडिया भी यहीं पे है? हाँ, ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है ना, तो इंडिया बिल्कुल ऐसे लाई करता है। दैट मीन्स कि इंडिया के हाफ से जो है जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इंडिया का जो साउथ रीजन है यहाँ हमेशा आपको गर्मी मिलेगी, लेकिन जो नॉर्दर्न रीजन है यहाँ आपको गर्मी मिलेगी और साथ में जो है आपको यहाँ पे कोल्ड यानी कि ठंडी भी मिल जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा हमारे जो क्लाइमेट है इन्फ्लुएंस होता है मानसून विंड्स के भी द्वारा। मानसून विंड्स आते हैं तो बारिश होती है। ठीक है, और अपने यहाँ के जो क्लाइमेट है उसका फीचर क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, और जो हमारे यहाँ ठंडियाँ होती हैं वो ड्राई होती हैं। दैट मीन्स कि ठंडी में बरसात कम ही होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि जहाँ से ट्रॉपिक जाते थे पूरा साउथ जो अपना अफ्रीका है, सॉरी जो आपका अफ्रीका है, इधर को लगभग लगभग अफ्रीका में हमेशा गर्मी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर मोस्टली अफ्रीका ट्रॉपिक्स वाले रीजन में है, इंडिया यहाँ पे है। इंडिया का हाफ जो रीजन है, हाफ जो पोर्शन है वो कहाँ पे है? ट्रॉपिक्स में है। बाकी का जो ऊपर का रीजन है वो जो है आपका है टेम्परेट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहला तो मैंने बता दिया कारण क्या है। दूसरा है रोल ऑफ हिमालयाज एंड इंडियन ओशन।
अब जो हमारे हिमालयाज़ हैं, हिमालय आप जानते होंगे, ये जो ऊपर के जो एरिया हैं, यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं हिमालयाज़। तो ये क्या करते हैं, ये कोल्ड विंड्स को ब्लॉक कर देते हैं। कौन से कोल्ड विंड्स? आपको मालूम है जितना आप ऊपर जाते जाओगे, जितना आप इस लाइन की, जितना आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर के हिस्से में जाओगे, उतना ही आपको क्या मिलेगा? कोल्ड मिलेगा, ठंडी मिलेगी, उतनी जगह ठंडी आपको होती मिलेगी। तो इधर से जो हवाएं आती हैं ठंडी ठंडी, उन सब हवाओं को कौन रोक देता है? ये हिमालयस माउंटेन, तो यहाँ पे बने हुए हैं माउंटेन कि माउंटेन जो है एज अ वॉल काम करते हैं, एज अ दीवार काम करते हैं। आप इसको जो है जब हम लोग इंडिया का मैप पढ़ेंगे तो हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे हिमालयाज़ हैं ये ब्लॉक कर देते हैं हमारे जो कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स हैं, उसको जो है ये लोग जो है ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन ओशन। नेक्स्ट है इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन क्या करता है? ब्रिंग ह्यूमिड मानसून विंड्स, हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देखो इंडियन ओशन से क्या आ रहा है? विंड्स आ रही हैं। क्या आ रही हैं? विंड्स आ रही हैं, जो क्या करेंगी? बारिश करेंगी हमारे इंडिया में, ठीक है। तीसरा कारण है जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर या जो हमारे यहाँ का क्लाइमेट है, तो उसके पीछे रीजनल वेरिएशन। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अलग अलग जगह का अलग अलग विंड पैटर्न है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सीजन है। जैसे कि आप बिहार और यूपी देख लीजिए, यहाँ का जो वेरिएशन है वो अलग है। बिहार यूपी थोड़ा वहाँ पर मौसम, यहाँ पे हमारे मौसम अलग है। जबकि केरला और तमिलनाडु जो है, जो कि साउथ में है, वहाँ का मौसम बिल्कुल अलग है। तो ये क्या है? ये रीजनल वेरिएशन, ये डिपेंड करता है कि इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ पर प्रेजेंट है। जो स्टेट भाई यहाँ पे प्रेजेंट है उनका मौसम अलग होगा, जो स्टेट यहाँ पर प्रेजेंट है उनका मौसम अलग होगा। चौथा है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे इंडिया में क्या है कि जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी ज़्यादा अलग है। दैट मीन्स कि आप अगर जाओगे बरमार, राजस्थान में जाओगे, तो वहाँ पर जून के महीने में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया हुआ होता है। जबकि गुलमर्ग एक जगह है, वहाँ 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब सेम देश, सेम महीना, लेकिन टेम्परेचर में इतना बड़ा अंतर। द्रास एक जगह है बेटा अपने इंडिया में, वहाँ ठंडी के समय -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो कि इंडिया में जो टेम्परेचर वेरिएशन है काफ़ी ज़्यादा अलग है। यानी कि इंडिया में एक हिस्से में एक समय तो ठंडी पड़ती रहेगी और वहीं दूसरी तरफ दूसरे हिस्से में जो है हो सकता है गर्मी पड़ती रहे, ठीक है। अब आगे समझते हैं एनुअल रेंज। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर इज नोन एज रेंज, ठीक है। तो मालाबार कोस्ट का क्या रेंज आता है? वहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट मीन्स कि वहाँ का जो वेरिएशन होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है ठंडी और गर्मी का, दिसंबर और जून का, तो उसमें से 3 डिग्री का ही चेंज आता है। जबकि जो ये मालाबार कोस्ट कहाँ है? मालाबार कोस्ट है आपको केरल में मिलेगा। लेकिन जबकि अगर आप इंडिया के अंदर के हिस्सों में जाएंगे, अगर आप इंडिया के इंटीरियर हिस्सों में जाएंगे, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर का वेरिएशन है 20 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी है, यूपी में ठंडी में जो है 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस। और जबकि जो है आपका इसी यूपी में गर्मी के समय 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। दैट मीन्स कितने का डिफरेंस आ गया? 30 डिग्री सेल्सियस का रेंज आ गया। दैट इसका मतलब ये क्या हुआ कि इंटीरियर्स में जो है 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का ऊपर अंतर आता है। जबकि मालाबार कोस्ट में ऐसा अंतर नहीं आता है। वहाँ हो सकता है कि जो है कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और जून उनके महीने में 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाए, ठीक है। ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। थार डिज़र्ट आप देखिए अपने राजस्थान में, तो वहाँ डे और नाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि थार डिज़र्ट में जो दिन होता है और जो वहाँ की रात होती है, दोनों के जो डिफरेंस है टेम्परेचर में वो इतना आ जाता है। यानी कि हो सकता है दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका हो थार डिज़र्ट में, रात में कितना हो जाए? रात में हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो सोचो कितना चेंज आ जाता है। जबकि केरल वगैरह में ऐसा नहीं है, वहाँ पर दिन और रात के टेम्परेचर में जो है ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, वो 7 से 8 डिग्री तक ही रहता है। यानी कि आप अगर समुद्र के ज़्यादा किनारे रहोगे तो आपके दिन और रात में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। जितना दिन में टेम्परेचर होगा लगभग वही रात में होगा, रेंज ऑलमोस्ट सेम होगा। लेकिन अगर आप भारत के इंटीरियर हिस्सों में रहते हो तो आपके दिन और रात के जो है टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाएगा। पाँचवा है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। जैसे कि प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश। अब इंडिया में बारिश का भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है।
जैसे एक अपने इंडिया में जगह है मैसूरराम, वहाँ पर हर साल करीब करीब 1100 सेंटीमीटर हर साल बारिश होती है। जबकि उसी जगह जो है एक जैसलमेर है हमारे राजस्थान में, वहाँ पर हर साल सिर्फ 9 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। सोच लो, एक ही जगह सेम इंडिया में एक जगह इतनी बारिश हो जा रही है और उसी जगह सेम इंडिया में एक जगह सिर्फ 9 सेंटीमीटर बारिश हो पा रही है। एक जगह बेटा तुरा में एक दिन में जितनी बारिश हो जाती है उतना जैसलमेर में जो है 10 सालों में बारिश नहीं होती है। सोचो, सेम इंडिया है लेकिन इतनी वेरिएशंस हैं, हर चीज़ में वेरिएशन है, टेम्परेचर में वेरिएशन है, रेन में वेरिएशन है। कोरोमंडल अपने यहाँ जो कोस्ट है साउथ इंडिया में, वो जुलाई और अगस्त के महीने में वहाँ पे ड्राई रहता है, वहाँ बारिश नहीं होती है। जबकि उड़ीसा जो है उसी समय वहाँ स्टॉर्म्स आते रहते हैं। ठीक है, अपने इंडिया मोस्टली रेन कब होता है? जून से सितंबर के बीच में। और जबकि तमिलनाडु में मोस्टली बारिश कब होती है? विंटर में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, तमिलनाडु में बारिश कब होती है? विंटर में। तमिलनाडु कहाँ पे है? अगर ये सदर्न इंडिया है तो ये वाला जो हिस्सा है अपना, ये क्या है? ये आपका जो है इधर वाला हिस्सा, ये है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ बारिश मोस्टली कब होती है? विंटर्स में, ठंडियों में। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के बेसिकली इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर है हिमालयाज़। मैंने ऊपर बताया हिमालयाज़ क्या करते हैं, जो ठंडी हवाएं आती रहती हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है एक और चीज़ें करते हैं, वो चीज़ क्या है कि देखो, जैसे इधर से जब हवाएं जाती हैं, जब इधर से हवाएं जाती हैं बारिश करने वाली, तो यहाँ ये सब माउंटेन से टकरा के आगे नहीं जा पाती हैं और फिर यहीं पे लोग खूब बारिश करती हैं। ठीक है, या फिर इधर से जो हवाएं जा रही हैं वो भी यही करती हैं, सेम चीज़। अभी अगर ये पहाड़ यहाँ पे ना होता, अगर अभी यहाँ पर हिमालयाज़ ना होता इतनी दूर भर में, तो ये सारी हवाएं जो है ऐसे सीधा इधर निकल जाती बिना ज़्यादा बारिश किए हुए। तो पहला फ़ायदा क्या हुआ कि जो कोल्ड विंड ऊपर से आ रही हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे यहाँ खेती वगैरह हो पाती है। और दूसरा क्या हुआ कि जो मानसून विंड हैं वो भी ब्लॉक हो जाती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती हैं देश के, तो फ़ायदा ही हुआ। ठीक है, अगला है इंडिया का जो रिलीफ है, जो टोपोग्राफी है, जो यहाँ की बनावट है, वो भी काफ़ी अलग है। जैसे कि वेस्टर्न घाट, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। किस साइड में? विंडवार्ड साइड में। ये क्या होता है, देखो, अगर कोई भी पहाड़ है जिधर से जो है हवाएं आ रही हैं, हवाएं अपने साथ क्या लेके आती हैं? बादल। जहाँ से हवाएं आ रही हैं तो उधर खूब बारिश होगी, जिधर बारिश खूब होगी उसको बोलेंगे विंडवार्ड साइड। और जिस तरफ पहाड़ के बारिश नहीं होगी इन सभी डायरेक्शन में, यहाँ पर, क्योंकि इधर पानी पहुँच ही नहीं पाएगा, इधर बादल पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये सामने दीवार जैसा खड़ा होता है पहाड़। इसको बोलते हैं लीवार्ड साइड, या फिर इसको बोलते हैं जो है रेन साइडो एरिया। ठीक है, तो इंडिया की टोपोग्राफी ऐसा है कि जो यहाँ बारिश ही कितनी अजीब सी होती है। जैसे कि अगर आप इसको समझिए, यहाँ पर अभी जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, इधर से आया बारिश और इधर खूब बारिश होगी, लेकिन उसी समय डेक्कन प्लेटू जो यहाँ पर, यहाँ बारिश ही बहुत कम होगी। ठीक है, उसके अलावा जो अरावली है वो रन पैरेलल टू मानसून विंड्स, राजस्थान रिमेन ड्राई। अब जो यहाँ पे अरावली है, अरावली, इस पहाड़ की वजह से भी क्या होता है, राजस्थान में जो है बहुत ही कम बारिश हो पाती है, क्योंकि पैरेलल होता है किसके? मानसून विंड्स के। और जो असम में हिल्स हैं, यहाँ पर जो हिल्स हैं, ये सब जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ की वजह से होता क्या है, इधर से जो भी हवाएं जाती हैं वो बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं। कहाँ पर? सदर्न पार्ट में। कहाँ पर? सदर्न पार्ट में, क्योंकि ये जो पार्ट हैं ये क्या हुआ, ये सदर्न पार्ट है, क्योंकि जो समुद्र है ये वेस्ट बे ऑफ बंगाल, इन पहाड़ों के किस डायरेक्शन में है? सदर्न पार्ट में, साउथ डायरेक्शन में है, इसीलिए इस तरफ ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानसून विंड्स, इंडिया में दो मानसून विंड्स हैं, मेजरली दो मानसून विंड्स हैं। एक है साउथ वेस्ट मानसून विंड जो कि समर में चलता है। ठीक है, कहाँ चलता है? ये अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से, ये जो है बारिश लेके आता है मोस्ट ऑफ द इंडिया में। दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड जो कि विंटर में चलता है। ठीक है, ये कोल्ड होता है, ड्राई विंड होता है, मॉइस्चर लेता है बे ऑफ बंगाल से और तमिलनाडु में बारिश कराता है। इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, तो पहला आपका कौन सा है? ये है आपका साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कैसे हुआ? देखो, मैंने आपको डायरेक्शंस बताए थे ना, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। तो देखो ये बारिश कहाँ से आ रही है इंडिया में? साउथ की तरफ से। देखो नीचे की तरफ से बारिश आ रही है, तो ये कौन सी हो गई? साउथ। और किधर से आ रही है? ये
देखो इसकी टेल देखो, ये किधर को है, ये वेस्ट की तरफ है, तो इसको कौन सा बोलते हैं हम लोग विंड, साउथ वेस्ट विंड। ठीक है, साउथ वेस्ट विंड ही बेटा मोस्टली इंडिया में बारिश करती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं। ये कब आता है, ये आता है आपका करीब करीब जून से लेके जो है सितंबर के आसपास तक। फिर उसके बाद ठंडी के समय क्या होता है, फिर हवाएं दोबारा लौटती हैं। अभी हम लोग बाद में बात करेंगे हवाएं लौटती क्यों हैं, जाती क्यों हैं। तो ये लोग लौटते हैं इधर से। अब देखो ये लोग किधर से लौट रहे हैं, नॉर्थ से, ऊपर से लोग लौट रहे हैं, तो इसको नॉर्थ, और इसको इनका टेल देखो किधर को मुड़ा हुआ है, इनका टेल जो है ईस्ट की ओर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको जो है बोलते हैं, हम लोग ईस्ट तरफ से ये सब आ रही हवाएं इंडिया के, तो हम लोग इसको बोलते हैं जो है क्या, नॉर्थ ईस्ट विंड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट विंड से मोस्टली बारिश कहाँ होती है, यहाँ पर, कहाँ पर, तमिलनाडु में। और कब होती हैं, ठंडी में, क्योंकि हवाएं ठंडी में लौट कर आती हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी जगह का लैटीट्यूड भी जो है वो डिसाइड करता है कि कहाँ पर कैसा क्या क्लाइमेट होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो वर्ड है, इस वर्ड में ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया इसे अप्लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर वाले हिस्से होंगे वहाँ पर जो है क्या होगा, वो टेम्परेट जोन होगा। जो नॉर्थ वाला इलाका है, जहाँ यूपी है, जहाँ कश्मीर है, ये टेम्परेट जोन होगा। ठीक है, यहाँ पर समर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी समर में, और यहाँ पे जो है ठंडियों में काफ़ी ज़्यादा बरसात नहीं होगी, विंटर जो है कोल्ड होंगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंडी पड़ेगी विंटर्स में। जबकि जो साउथ वाला पार्ट है, जो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा, और उसके साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको ठंडी नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आपको नीचे साउथ में, केरल वगैरह में ठंडी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, पाँचवा, किसी भी जगह का टेम्परेचर वहाँ का एल्टीट्यूड डिसाइड करता है। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। ये तो आप लोग नियम मैंने कई बार बताया है कि जैसे जैसे आप जो है ऊपर जाओगे ऊंचाई में, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है घटेगा। कैसे घटेगा, अगर आप ऊपर 166 मीटर अगर आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। रफली अगर देखा जाए तो अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हो तो आपका टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस से घट जाएगा। तो इसीलिए जो चीज़ें, जो जगह हैं ऊपर हैं, पहाड़ों में से ऊटी वगैरह हैं, वो ठंडी हैं उन जगहों के मुकाबले जो कि जो है नीचे हैं। इसलिए पहाड़ों पे लोग जाते हैं गर्मी के समय में, क्योंकि वहाँ पर हल्का हल्का ठंडी होती है, ठंड होती है वहाँ पर। छठवां कारण है किसी भी जगह क्लाइमेट के पीछे, वो है उन जगह पे क्या समुद्र हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमको मालूम है कि पूरा इंडिया 3 प्रकार के वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। पहला है अरेबियन सी, दूसरा है बे ऑफ बंगाल, तीसरा है इंडियन ओशियन। अब आप लोग देखोगे इंडिया के मैप को, तो इधर क्या है, अरेबियन सी है, इधर है बे ऑफ बंगाल, और नीचे क्या है, नीचे है इंडियन ओशियन। ठीक है, और इससे क्या होता है, तो इससे समुद्र से बेटा मॉइस्चर निकलता है, जिससे बारिश होती है इन सभी इलाकों में जो समुद्र के किनारे जो जगह बसी हैं। इसी वजह से जो कोस्टल एरिया जैसे मुंबई वगैरह है, यहाँ जो क्लाइमेट होता है मोस्टली मॉडरेट होता है। क्यों, क्योंकि ये सब समुद्र के किनारे हैं। ठीक है, सातवां है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो इतना समझना है कि ठंडी के समय ये जो है मेडिटेरेनियन सी, जो कि कहाँ पर है, जो कि करीब करीब जो आपका यूरोप के आसपास है, वहाँ से कुछ हवाएं चलती हैं, और उन हवाओं की वजह से वो हवाएं कहाँ तक आती हैं, हमारे इंडिया तक आती हैं, और इस वजह से जो है ठंडी में, विंटर के समय जो है रेनफॉल होती है। ठीक है, तो किस सी की वजह से होती है, भूमध्य सागर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। तो वहाँ पर जो साइक्लोन्स आते हैं उनकी वजह से हमारा जो इंडिया में जो नॉर्थ प्लेन्स है, यानी कि पंजाब, यूपी, बिहार, यहाँ पर क्या होता है, बारिश होती है। और जो कश्मीर है वहाँ पर जो बारिश तो होगी नहीं, तो वहाँ पर क्या होता है, स्नोफॉल होता है। किसकी वजह से होता है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। एट्थ है आपका जेट स्ट्रीम। एट्थ है आपका जेट स्ट्रीम, 8वां कारण है जेट स्ट्रीम। ये क्या है, ये कोल्ड फास्ट ब्लोइंग विंड्स हैं, जो कि जो है बहुत ऊपर आसमान में, बहुत ऊपर जो है ये रहती हैं और वहीं पे बहती हैं। इनकी वजह से बेसिकली इंडिया में होता क्या है कि इन्हीं विंड के सहारे इंडिया में जो है रेन इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि हमको ही मालूम है कि बादल को मूव करने के लिए हवा चाहिए, और हवा कौन है, यही जेट स्ट्रीम है। ठीक है, बस इतना समझना है, बहुत डिटेल में नहीं समझना है। जेट स्ट्रीम क्या है, ये बहुत ही तेज़ चलने वाली हवाएं हैं, जो कि आपको एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर मिलेंगी, बहुत ऊपर मिलेंगी। और इससे क्या होता है, इससे जो है हमारे यहाँ रेनफॉल होती है, बारिश होती है। ये जेट स्ट्रीम कितना ऊपर से देखो बहती हैं। ठीक है, बहुत ही नैरो विंड्स होती हैं सब। और 9वां कारण है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अगर कोई भी जगह जो है भारत किसी भी जगह के इंटीरियर्स में होगा, यानी कि वहाँ के आसपास समुद्र नहीं होगा, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगा। दैट मीन्स कि वहाँ पर जो है खूब तेज ठंडी भी पड़ेगी और वहाँ पर गर्मी भी पड़ेगी। ठीक है, अगर वहीं
कोस्टल जगह होगी, दैट मीन्स कि समुद्र के किनारे की कोई भी जगह होगी तो वहाँ क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट रहता है, ना ठंडी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे कि मुंबई में आप लोग जानते हो। और 10वां है एल नीनो इफ़ेक्ट। एल नीनो इफ़ेक्ट, बस इतना आपको समझना है कि इस इफ़ेक्ट की वजह से जो है, अगर ये इफ़ेक्ट है तो इससे क्या होता है कि इंडिया में बारिश कम होती है और इंडिया में जो है उस साल गर्मी बहुत तेज़ी से पड़ती है जब एल नीनो इफ़ेक्ट पैदा होता है। इससे क्या होता है, इससे इंडिया में जो है ड्रॉट लाइक सिचुएशन, सूखा जैसा पड़ जाता है इंडिया में, क्योंकि पूरा मानसून को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे जो है रेन बहुत ही कम हो पाती है हमारे इंडिया में। ठीक है, यही है एल नीनो इफ़ेक्ट। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद इसके आगे का जो पोर्शन है इसको हम लोग अब आगे कवर करते हैं किसी और वीडियो में। जहाँ पर भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं, मैं उसको वहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।